नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है। विस्ट्रॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% जो सारे पार्ट्स हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे पहली बात तो इंडिया का जो टारगेट है कि 2026 तक टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होने चाहिए 120 बिलियन डॉलर्स के, ये अचीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आम आदमी को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनीज इंडिया में बनाएंगी आईफोन, उससे इवेंचुअली आईफोन के दाम इंडिया में थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम आईफोन 11 12 में देखो ना, जो पुराने मॉडल्स हैं अगर आप उनको देखो तो वहां पे आपको प्राइस में ज्यादा अंतर मिलेगा नहीं, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूके हो। मगर आप जो लेटेस्ट मॉडल आईफोन के आईफोन 13 14 वहां पर देखो तो आपको बला का अंतर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ये भारत में पड़ता है करीब 1,40,000 रुपए का। यूएस में अगर कोई परचेज करता है ये आईफोन प्रो मैक्स तो वहां पर पड़ता है सिर्फ 87,000 रुपीज के आसपास का। यूके में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, करीब 1,10,000 का। उसके बाद आप अगर देखो तो यूएई, हांगकांग, चाइना, हर जगह लाख रुपए के आसपास में आपको आईफोन 14 मिल जाएगा। इंडिया में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये है कि आईफोन हम इंडिया में मैन्युफैक्चर तो करते हैं। आप कहने को कह लो कि उस पर लिखा होता है दिस वाज मेड इन इंडिया, मगर ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन पर पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में असेंबल करके भी ना इन दी एंड जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है एक आईफोन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OEM क्या होता है, टाटा के इस मूव से इन द फ्यूचर आईफोन के दाम कम कैसे हो सकते हैं, एंड हाउ इट विल मेक इंडिया ताइवान रिलेशन स्ट्रॉन्गर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में न्यूज़ आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब अटेंड करेंगे SCO समिट को, 2022 के SCO समिट को। आपको बताना है कि 2022 का जो SCO समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया या फिर उज्बेकिस्तान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इवन दो आपने सुना होगा रिसेंटली कि इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एप्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मगर रियलिटी ये है कि आईफोन की जो ग्लोबल सप्लाई है ना उसका सिर्फ अभी 5 से लेकर 6% इंडिया में होता है। एक्चुअली इससे भी कमी है। एप्पल ने टारगेट ये किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ना 5 से लेकर 7% जो एप्पल की ग्लोबल सप्लाई है ये इंडिया से निकालेंगे, जो अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 साल में ये जो 5-6% है ना, ये आराम से 10 से लेकर 15% हो सकता है अगर टाटा भी बड़े स्केल पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे आईफोन की। ना अभी के लिए अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो ज़्यादातर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना ताइवान के बीच में, कुछ वियतनाम में भी होते हैं, मगर चाइना ताइवान आप कह सकते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ आईफोन। और ताइवान की पर्टिकुलरली 2 कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए आईफोन करती है मैन्युफैक्चर। एप्पल बेसिकली इन कंपनीज को बता देता है कि देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड होंगे, ये मटीरियल आपको यूज़ करना है, स्टैंडर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, मटीरियल आपको ये यूज़ करना है, ये डिज़ाइन होगा। और ये जो कंपनीज हैं उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फ़ोन एप्पल की इंस्ट्रक्शन पे। तो ताइवान की जो 2 ये दिग्गज कंपनियां इस बिजनेस में, एक तो है फॉक्सकॉन जो ऑलरेडी इंडिया में असेंबल कर रहा है आईफोन, और दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री ले ली थी 2017 में, मगर इन्होंने ज़्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं। बाद में फॉक्सकॉन काफ़ी आगे निकल गया विस्ट्रॉन से इंडिया में। अब विस्ट्रॉन चाहता है कि ये वापस री एंट्री करे इंडियन मार्केट में, और उसमें ये चाहते हैं कि एक जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ। टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में करे आईफोन असेंबल। और टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे 2020 में। ये आप अगर देखोगे ना, हालांकि 2021 आप कह सकते हो क्योंकि दिसंबर 2020 में न्यूज़ आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि ये लोग 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें तमिलनाडु में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे बेसिकली टाटा बन जाएगा एक OEM। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो प्रॉब्लम यह है कि फॉक्सकॉन और चाहे विस्ट्रॉन हो, जो भी कंपनी हो,
इनको भारत में ना प्रॉपर OEM नहीं मिलते, मतलब कि इंडिया में ये पार्ट्स असेंबल तो करते हैं मगर जो मेन पार्ट्स होते हैं आईफोन के ये सारे इनको लाने पड़ते हैं चाइना से या फिर ताइवान से। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल फोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो 20% लगेगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी। ये भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है। उसके बाद जब आपने भारत में आईफोन असेंबल कर भी दिया ना, तब बिकने के टाइम पर उस आईफोन पर 18% का जीएसटी लगेगा। इंडिया में कोई भी मोबाइल फोन बिके तो 18% का जीएसटी लगता है। तो जो ये लगातार मार पड़ती है इंपोर्ट ड्यूटी की और जीएसटी की, उसकी वजह से इंडिया में आप देखते हो आईफोन दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। तो इंडिया अगर आईफोन के जो सर्किट बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आईफोन के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जिस दाम पे यूएसए में मिलता है आईफोन वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली तब भी यूएसए से महंगा ही होगा, बट डेफिनेटली लोग ज़्यादा पैसे यहाँ पर सेव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं कि इंडिया में आईफोन महंगा होने का एक रीज़न ये भी है कि पहली बात तो कस्टम, उसके अलावा जीएसटी, फिर उस सब के अलावा इंडिया की जो करेंसी है रिसेंटली उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई है। रुपी एक टाइम पर 74-75 के आसपास हुआ करता था, अब 79 के आसपास झूल रहा है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि ये 80 के पार भी चला जाएगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पर क्रिटिकल रोल है। तो देखिए टाटा की जो ये पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, जिसका वैसे अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत काफ़ी इनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द एक जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप से आप देखोगे कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना ताइवान में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के आपको अगर इंटरेस्ट इंक्रीज करने हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ पे उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है ये ऐड कर दो। ताइवान भी जानता है कि अगर मान लो चाइना के अग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें कल को इंडिया का साथ चाहिए, तो उसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। तो देखिए ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है। मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि टाटा एक एक्सपीरियंस गेन करे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि आईफोन की क्वालिटी के फोन्स अगर इंडिया में कोई कंपनी बना सकती है तो वो टाटा ही है। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि टाटा ग्रुप इतना एक्सपीरियंस यहां पर गेन कर ले कि टाटा अपने ब्रांड के अंडर आईफोन के टक्कर के फोन लॉन्च करे। दैट विल बी द ट्रू गेम चेंजर फॉर इंडिया। खैर वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि 2022 का एससीओ समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे 15 कंट्रीज के लीडर उज्बेकिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ, पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब लीडर्स होंगे उज्बेकिस्तान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होगा, ये डेट्स मार्क कर लीजिएगा, सितंबर 15 से 16। दीज डेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।